देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। खुरेजी खास की मस्जिद में बकरा ईद की नमाज अदा की गई। साफ सफाई के लिए इमाम ने की अपील। आप देख सकते हैं कि खुरेजी खास की मस्जिद में रविवार की सुबह 6:20 पर नमाज बकरा ईद की अदा की गई। इसके बाद मुफ्ती वसीम अहमद जो मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने दुआएं की मुल्क में अमन शांति के लिए, और उसके बाद कुर्बानी करने के लिए कहा और कहा कि साफ सफाई रखें। सुने आप इमाम की बाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खुशी का और मसरत का मौका है आलम इस्लाम के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी कि एक लंबे अरसे के बाद में एक बड़े इज्तिमा में आज़ादी के साथ शिरकत का सबको मौका मिल रहा है। और हज भी बहुत शान के साथ जो है इस साल अदा किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जमा होने को और ईद उल अज़हा की जो नमाज़ हम सब ने अदा की है कबूल फ़रमाएँ। अब अगला मरहला जो नमाज के बाद का है वो क़ुरबानी का है। तो हम क़ुरबानी सही तौर पर अदा करें, और क़ुरबानी के अदा करने के बाद में एक बात का ख़ास ख़याल रखें, और ये बात वो है जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफ़ाई ये आधा ईमान है। मालूम ये हुआ कि सफ़ाई का ध्यान रखकर ज़िंदगी गुजारना, अपने घर में, अपने आसपास, गली मोहल्ले में, तमाम जगहों पर जहाँ पर हम रहते हों या जहाँ से हम गुज़रते हों या जिधर भी हम आते जाते हों, ऐसी तमाम जगहों पर सफ़ाई के साथ ज़िंदगी गुजारना ये इस्लाम का एक अहम तरीन शोबा और जुज़ है। और जब हम सफ़ाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, कहीं ना कहीं हदीस मुबारका की रोशनी में ये हमारे आधे दीन को मुकम्मल करने का सबब और ज़रिया भी बनेगा। तो जहाँ हदीस मुबारका में इसको आधा ईमान करार दिया गया सफ़ाई को, वहीं अगर हम देखें तो बाज़ लोग बड़ी बेहतियाती करते हैं, और क़ुरबानी का मौका हो या किसी और त्यौहार का मौका हो, आमतौर से जो कूड़ा करकट और क़ुरबानी के मौके पर जो जानवरों के फुज़लात होते हैं, बाज़ लोग लापरवाही बरतते हुए घर के अंदर काफ़ी वक्त तक रखे रहते हैं। बाज़ जो हैं गली में डाल देते हैं, चौराहों पर डाल देते हैं, किसी और जगह, ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहाँ से दूसरे लोगों का गुज़रना होता है। अब वो लोग गुज़रने वाले चाहे कोई भी हो, किसी भी इंसान को अगर हमसे तकलीफ़ पहुँच रही है, कहीं ना कहीं हमारा ये अमल हो सकता है क़ुरबानी वाले सवाब को ज़ाय कर दे। इसलिए कि जहाँ हमने एक तरफ क़ुरबानी करके सवाब हासिल किया है, वहीं अगर हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँच जाती है तो ये हो सकता है उससे ज़्यादा गुनाह का सबब भी बन जाए। इसलिए हम इसका ख़ास ख़याल रखें कि हम अपने घर, गली, मोहल्ले, चौराहों पर किसी तरह की गंदगी ना फैलने दें। अगर वो जानवर के फुज़लात और गंदगियाँ हैं तो हमारे इलाके में वक्त पर गाड़ी आएगी, ऐलान होगा, हम उस गाड़ी के अंदर उस गंदगी को डालें, जब तक हम उसको अच्छी तरह से पैक करके एक तरफ रखें। नहीं तो हम कोशिश करके ख़ुद कूड़े के खत्ते पर जाकर जो है उसको आगे की जानिब डाल दें। दूसरी बात का हम ये ख़याल रखें कि जब हम क़ुरबानी के गोश्त की तक़सीम कर रहे हों तो वो खुले आम रोड पर ना हो ऐसी, और जब हम गोश्त को तक़सीम करके या तो लेकर जा रहे हों या कोई तक़सीम हुआ गोश्त ख़ुद से ले जा रहा हो, हम तक़सीम करने ले जा रहे हों या तक़सीम हुआ गोश्त लेकर जा रहे हों, तो किसी बंद लिफाफे में हो। ऐसे कपड़े, ऐसे थैले या थैली या कागज़ के अंदर हो कि जिससे बाहर नज़र ना आए कि इसके अंदर गोश्त है। हो सकता है किसी के जज्बात को इससे ठेस पहुँचे, और किसी को भी दिली एतबार से, जिस्मानी एतबार से ठेस पहुँचाना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। हम सब लोग इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आज क़ुरबानी वाले अमल को खूब खुश दिली के साथ अंजाम दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए, और मेरी तरफ़ से तमाम ही आलम इस्लाम के मुसलमानों को और ख़ास कर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत बहुत